चुप रहने के फायदे। चुप रहना एक ऐसी कला है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिनके पास होती है वे जीवन में कई लाभ उठा सकते हैं। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादा बोलने वालों को तो खूब सुना जाता है, लेकिन चुप रहने वालों का महत्व भी कुछ कम नहीं होता। चुप रहने से हमें आत्मनिरीक्षण करने, समझदारी से निर्णय लेने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद मिलती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि चुप रहने के क्या क्या फायदे होते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास। चुप रहना हमें आत्मनिरीक्षण करने का समय देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह हमें अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देता है। इसके अलावा आत्मनिरीक्षण से हम अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। यह हमें अपने आप को बेहतर समझने और आत्मविकास के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद करता है। मानसिक शांति और तनाव कम करना। चुप रहना मानसिक शांति प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है। जब हम बोलना बंद कर देते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है। चुप रहकर हम ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता में भी सुधार होता है। संवाद में सुधार। चुप रहने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे संवाद कौशल को सुधारता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम दूसरों को बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। इससे हम उनकी भावनाओं और विचारों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो किसी भी संवाद के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी मदद करता है। समझदारी से निर्णय लेना। चुप रहना हमें समझदारी से निर्णय लेने में भी मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें सभी पहलुओं को सोचने और उन्हें तौलने का समय मिलता है। यह हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर गलत निर्णय लेने से बचाता है। चुप रहकर हम सोच समझकर और तर्कसंगत रूप से निर्णय ले सकते हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि। चुप रहने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें अपने आप पर अधिक भरोसा होता है। यह आत्मविश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। अनावश्यक विवादों से बचाव। चुप रहना हमें अनावश्यक विवादों से बचाने में भी मदद करता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अनावश्यक बहस और विवादों में नहीं पड़ते। इससे हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं होती और हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चुप रहकर हम दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरों का सम्मान। चुप रहने से हम दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना सीखते हैं। यह हमें सहनशील और समझदार बनाता है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो वे हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे साथ अधिक खुलकर संवाद करते हैं। इससे हमारे सामाजिक संबंधों में सुधार होता है और हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिमानी का प्रतीक। चुप रहना बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसे अधिक समझदार और सोच विचार करने वाला माना जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। चुप रहकर हम अपनी बुद्धिमानी का परिचय दे सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। चुप रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा दिल और दिमाग शांत रहता है, जिससे हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा चुप रहकर हम अनावश्यक तनाव और चिंता से बच सकते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आध्यात्मिक उन्नति। चुप रहना हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज को सुन सकते हैं और आत्मा से जुड़ सकते हैं। यह हमें आध्यात्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। चुप रहकर हम ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में भी अधिक प्रभावी रूप से शामिल हो सकते हैं। नकारात्मकता से बचाव। चुप रहना हमें नकारात्मकता से भी बचाता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम नकारात्मक और बेकार की बातें करने से बचते हैं।
इससे हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक कार्यों में लगा सकते हैं। संयम और धैर्य का विकास। चुप रहना हमें संयम और धैर्य का महत्व सिखाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने की कला आती है। यह हमें धैर्य और संयम के साथ हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। इससे हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। गलतफहमी से बचाव। चुप रहना हमें गलतफहमी से भी बचाता है। जब हम कम बोलते हैं तो हम अनावश्यक बातों और अफवाहों में नहीं फंसते। इससे हम साफ और स्पष्ट सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चुप रहकर हम अपनी छवि को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। पारस्परिक संबंधों में सुधार। चुप रहना हमारे पारस्परिक संबंधों में भी सुधार लाता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी और सहानुभूति दिखा सकते हैं। निष्कर्ष। चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन में कई लाभ प्रदान करता है। यह न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक परिणाम लाता है। चुप रहकर हम आत्मनिरीक्षण, आत्मविकास, समझदारी से निर्णय लेने, मानसिक शांति प्राप्त करने और अनावश्यक विवादों से बचने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें समय समय पर चुप रहने की कला को अपनाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए।